हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिगोमेट्री का बेसिक पढ़ा था, आज हम ट्रिगोमेट्री का जैसे कहा गया था पिछले वीडियो में कि अगले वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है पहले से जैसे है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कल के वीडियो जो पढ़े थे उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नए नए वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दें, ठीक है। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी राइट एंगल ट्रेंगल में, जैसे ABC ये राइट एंगल ट्रेंगल है और इसमें किस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और किस साइड को हाइपोटेनस कहेंगे और किस साइड को हम लोग बेस कहेंगे, ये पहचानने के लिए कल बता दिया गया था। और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उसको भी बता दिया गया था। जैसे कि साइन जो होते हैं वह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को बतलाता है, वैसा ही जो कॉस है वह बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन को बतलाता है। वैसे कि टैन जो है वह परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को बतलाता है। ऐसे भी और फॉर्मूले हैं जैसे कोसेक है, फिर आपको सेक है, फिर कॉट है, फिर ये चीजें बता दिए गया था जिसका यूज अभी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में किया जाएगा। इसलिए जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं वह आगे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर जाकर क्लिक करें और उस वीडियो को भी देख लें। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन राइट ट्रायंगल ABC, सॉरी इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। जैसे इस ट्रायंगल में दिया गया है कि ट्रायंगल ABC है जिसका राइट एंगल एट बी है, मतलब इसका जो एंगल B है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। एंड AB इक्वल टू 24 cm और AB का माप दे दिया गया है 24 cm और BC का माप दे दिया गया है 7 cm। और डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन मतलब पता लगाना है हमें पहला क्वेश्चन में साइन A का वैल्यू और कॉस A का वैल्यू, फिर दूसरे में साइन C का वैल्यू और कॉस C का वैल्यू। तो इसको बनाने के लिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा जो प्रश्न में दिया हुआ है। जैसे क्या बोल रहा है प्रश्न, बोल रहा है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जहां राइट एंगल एट बी है, तो हम एक फिगर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे एक फिगर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ट्रायंगल ABC एट राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है इसलिए यहाँ पे एक 90 डिग्री बना दिया हम। अब देखेंगे कि इसमें क्या दिया है। जैसे AB दे दिया है 24 cm, फिर BC दे दिया गया है 7 cm। एक साइड नहीं दिया हुआ है, जैसे कि AC नहीं दिया हुआ है। हमें अगर पिछले क्लास पढ़े हैं, 9th हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन है। जैसे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोनों परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को ऐड किया जाता है तो इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर का। इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे जो AC है उसको पता करेंगे, ठीक है। चल अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे इन
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब AC का मान निकालना है बच्चों। AC एक बार AB का मान दिया है स्क्वायर ट्वेंटी फोर और यहां पे AC इक्वल टू स्क्वायर रूट है, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान आ गया 25 cm। अब हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड का मान पता चल गया। जैसे AB का 24 cm है, BC का 7 cm है और AC का 25 cm है। अब हम इसे मतलब मिटाएंगे और आगे देखेंगे। अब हमें पहला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है साइन A का मान बताएं। किसका मान पूछ रहा है? साइन A। अब हम कल के वीडियो में बता चुके हैं कि साइन A, साइन का तो फॉर्मूला हमें पता है कि P/H होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल A है तो एंगल A ये है और इस एंगल के लिए हमें P और H चाहिए। जैसे हमें पता है साइन A इक्वल टू P और H होता है, P/H होता है। लेकिन हमें साइन अब इसमें तो पता नहीं है कि P और H कौन। H तो पता है कि 25 cm है, क्योंकि कल के वीडियो में बताया गया है कि राइट एंगल में कभी भी हाइपोटेनस जो होता है वह 90 डिग्री के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री B पर बन रहा है और इसका अपोजिट साइड AC है जो हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे तो हाइपोटेनस फिक्स है, ये हाइपोटेनस है, मतलब हिंदी में इसको कर्ण कहेंगे तो कर्ण फिक्स है। अब हमें परपेंडिकुलर का पता लगाना है। तो बताए थे कि जिस एंगल के बारे में चर्चा हो उसके जो अपोजिट साइड हो वह परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल A के बारे में चर्चा हो रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है साइन A किसके रिलेशन में, साइन किसके रिलेटिव है, मतलब A से रिलेटिव साइन का मान बताना है। तो एंगल A यहाँ पे है तो A के अपोजिट में कौन सा साइड है, तो ये है। तो ये आपका इस समय P का काम कर देगा। तो यहाँ पे साइन का जो मान निकालना है P/H, तो P का मान कितना है 7 cm और H का मान कितना है 25 cm। cm से cm कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 7/25। आ गया बच्चों, समझ में आसान था। इसी तरह हम लोग आगे भी जो प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे आगे क्या पूछ रहा है, cos A पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, cos A। तो इसमें भी cos तो पूछ रहा है लेकिन किसके रिलेटिव पूछ रहा है, एंगल A से। तो cos का तो हमें पता है कि B/H होता है। क्या होता है, B/H। अब एंगल A से हमें B ढूंढना है और H तो पता है, H तो पता है ना कि H हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होता है वो क्या होता है, H होता है। H यहाँ पे है। अब हमें B ढूंढना है। हमें एंगल A से P मिल चुका है और B कौन बच गया, जो बच गया वो B होगा। तो बचा कौन सा साइड है, AB। क्योंकि कल ही बताया गया था कि P और B में बस थोड़ा सा अंतर है, हरदम बदलता रहता है। H तो फिक्स है और जिस एंगल के बारे में चर्चा हो रहा है उसका अपोजिट वाला P हो गया। तो बच गया वही ना B होगा, तो बच क्या गया AB। AB ये क्या हो जाएगा B। तो यहाँ पे B का मान कर रहा है 24 cm और H का काम कर रहा है 25 cm। cm से cm कटा
आंसर आ गया 24/25। इस तरह हम लोग cos A का भी मान निकाल लिए और sin A का भी मान निकाल लिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में पूछ रहा है प्रश्न sin C एंड cos C का मान बताएं। तो यहाँ पे साइन तो पूछ रहा है, लेकिन किस एंगल से रिलेशन पूछ रहा है? C से। तो बच्चों साइन C, साइन का तो हमें पता है कि क्या होता है, P/H होता है, लेकिन P और H किसके लिए, किस एंगल के लिए ढूंढना है? एंगल C के लिए। तो एंगल C कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो H तो फिक्स है, लेकिन P और B बदलता रहता है, वो एंगल पे निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? एंगल पे। तो साइन C, एंगल C, तो इसके अपोजिट है वही ना P होगा, क्योंकि इसके पहले अभी बताए हैं कि जिस एंगल के बारे में पूछा जाए तो उसके अपोजिट में जो साइड होगा वही क्या होगा? P होगा। तो इसके अपोजिट में ये है, तो P का काम कौन सा कर रहा है? ये। और H कौन सा हो? तो फिक्स है। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो साइन C, P का मान है आपका 24 और H का मान है 25। आंसर आ गया 24/25। आ गया कि नहीं? अब हम लोगों को अब किसका मान निकालना है? cos C का। किसका मान निकालना है? cos C का। अब देखेंगे cos C, इसमें भी cos का मान पूछ रहा है, तो cos का फॉर्मूला मालूम है, B/H होता है, लेकिन किस एंगल के लिए? C के लिए। तो C यहाँ पे है, तो इसके सामने तो P हो गया, तो बच गया वही ना B होगा। तो बचा ये, अब ये B का काम करेगा, तो B के जगह पर लिखाएगा 7 cm और H के जगह पर लिखाएगा 25 cm। कट गया, आंसर आ गया 25 cm। तो बच्चों समझ में आया कितना आसान है इसको सॉल्व करना? बस हमें इसमें इस फिगर में जो भी प्रश्न दिया है उसको ठीक से बस सजा देना है, और जिस साइड का मान नहीं मालूम है उस साइड का मान हमें बस एक बार क्या कर लेना है? निकाल लेना है। जब वो निकल जाएगा तब हम आसानी से जो फॉर्मूला कल बताया गया था फिर उसको एक रिपीट कर दे रहे हैं ट्रिक। जैसे पंडित बोला प्रसाद, हरी हरी बोल। इस ट्रिक का यूज करके हम लोग पहला जो आएगा वह साइन का यूज कर सकते हैं, दूसरा जो आएगा वो कॉस के लिए यूज कर सकते हैं, और तीसरा जो आएगा वह टैन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमें साइन कॉस टेन का जब मान पता चल जाएगा कि साइन का P/H होता है, कॉस का B/H होता है और टैन का P/B होता है, तो इससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग को जैसे इस प्रश्न में हम केवल P और ये AB और BC दिया था, तीसरा साइड नहीं पता था, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे उसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। जैसे H² = P² + B²। इस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करके जो साइड नहीं पता है उस साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल लेते हैं। निकाल लेने से हमारा प्रश्न आसान हो जाता है और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। फिर हम लोग एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग फिर एक और क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। चल जैसे कि हम लोग ने पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रहा है इन ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल B है और हमको दिया हुआ है tan A = 1/√3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A × cos C + cos A × sin C। मतलब हमको sin A × cos C और cos A × sin C का मान निकालना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिगर बना लेंगे, जैसे प्रश्न में बोल रहा है वैसे ABC, जहां B पे क्या है? राइट एंगल है, तो B पे है राइट एंगल। अब प्रश्न में गिवन क्या है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गिवन है tan A = 1/√3।
tan a का मान दे दिया है 1/√3। तो हम लोग जानते हैं tan a जो होता है वह p/b होता है, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को बतलाता है। तो tan a यहाँ पे है तो p का काम कर देगा bc और b का काम आपका कर देगा ab, इक्वल टू 1/√3 दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे लेट मान लेंगे हम लोग bc इक्वल टू 1k और ab इक्वल टू √3k। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे BC जो है वह 1k है और AB जो है वह √3k है। हमें तीसरा साइड नहीं पता है जो हाइपोटेनस है। उस हाइपोटेनस को पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो इस तरह होता है h² = p² प्लस b²। अब हम लोग h का मान निकालेंगे, h इक्वल टू √p² प्लस b²। तो p का मान हमें पता है 1 है, तो 1k² प्लस b जो है √3k है, 1 प्लस 3k² इक्वल टू 4k² इक्वल टू 2k। अब हमें h का मान मिल गया हाइपोटेनस का 2k। अब हमें तीनों साइड का जब मान पता चल गया तब हम डायरेक्ट अपने जो प्रश्न पूछ रहा है sin a इंटू cos c, cos a इंटू sin c, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे sin a आपको पता है कि p/h होता है, इंटू cos c, तो एंगल C का चर्चा है तो C के लिए P बदल जाएगा, तो वहां पे sin A यहाँ पे एंगल A है जो होता है p/h। तो डायरेक्ट हम देखेंगे एंगल A का P का काम 1 कर रहा है और H का काम 2 कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मान रख देंगे 1/2 इंटू cos C। एंगल C का चर्चा कर रहा है बाबू, तो C cos का तो पता है कि b/h होता है, तो एंगल C के लिए P का काम ये करेगा तो B का काम ये करेगा BC, तो उसका भी मान लिख देंगे 1 और H का मान 2 प्लस cos A। फिर cos A आ गया तो cos A का क्या होता है b/h होता है, तो B कौन सा है एंगल A के लिए, जब P ये है तो B का काम करेगा AB, जिसका मान हो जाएगा √3 और H का मान 2 है। फिर इंटू sin C, C यहाँ पे है, sin का तो हमें पता है p/h होता है, तो C के लिए P का काम कर रहा है AB, जिसका मान निकाला जाएगा √3 और H फिक्स रहता है जो हो गया 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/2 तो गुना होगा तो 1/4 हो जाएगा और √3 से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 1 प्लस 3, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 4/4, सॉल्व करने पे 1 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए हम लोगों ने। आगे आप लोग अपने बुक से सॉल्व कीजिएगा और जो भी आप लोग को क्वेश्चन फंस रहा है, जिसमें डाउट है, वह इसमें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और आप अपने क्वेश्चन को वहां पे डाल सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको जस्ट तुरंत ही मिल जाएगा।